Hello friends, this is निशांत कुमार राव एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द एनपीएस। तो आज हम लोग बात करेंगे एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस में चलिए आते हैं तो देखते हैं। एनपीएस में हमने इससे पहले फंड मैनेजर कैसे सेलेक्ट करते हैं उसमें बता दिया है। आप चलते हैं एनपीएस में ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस में। चलिए तो ऑटो चॉइस एक्टिव चॉइस ये दोनों जो है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिला है, यानी टीयर 1 में भी, और जो अदर एम्प्लॉय भी हैं यानी टीयर 2 में उनको भी मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑटो चॉइस में ही आपको इसमें 3 तरह के मोड मिलते हैं। एक एग्रेसिव मिलता है जो LC 75 बोलते हैं, मॉडरेट ऑटो चॉइस जो LC 50 बोलते हैं, एक कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस जो LC 25 बोलते हैं। तो आप कहने का मतलब है कि आप अपनी स्टॉक वाले पोर्शन यानी इक्विटी वाले पोर्शन कितना रखना चाह रहे हैं, 75%, 50%, 25%, उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन होगा। तो LC 75 जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं दिया गया है, ये देखने को बहुत सारी जगह मिलती है। लेकिन LC 75 जो है केवल जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उनके लिए है, जिसमें आपका 75% क्या होगा, इक्विटी में इन्वेस्ट होगा अगर आप 35 बरस से कम एज के हैं। और ये हर एक साल रिड्यूस होता रहता है, यानी 40 के एज के बाद कुछ और लोग पोर्शन हो जाएगा। मैक्सिमम आप 75% इसमें इक्विटी में कर सकते हैं, और जो 25% बचेगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और मॉडरेट ऑटो चॉइस है जो LC 50, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको LC 50 के लिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है, जिसमें आपका इक्विटी का पोर्शन 50% जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। वो पेंशन फंड मैनेजर आपका किस स्टॉक में डालना है 50% वो डिसाइड करता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप 35 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आपका क्या होगा, आपका जो एनपीएस वाला पैसा होगा 50% वो इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, और 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड में, और 5% अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में भी होता रहता है। कभी वो 0 भी होता है, कभी 5% भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं LC 25 में। LC 25 में क्या है कि इसमें आपको एक कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस है। इसमें यानी कंजर्वेटिव है LC 75, यानी जो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वो LC 75 में इन्वेस्ट करेंगे। तो उनका क्या होगा, इक्विटी का 25% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा अगर आप 35 वर्ष से कम हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो वेरिएशन होता है, वोलेटिलिटी होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपका 25% ही इसमें ज़्यादा वेरी करेगा। बाकी आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रहेगा तो वो ज़्यादा वेरी नहीं करता, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी FD की तरह काम करते हैं, लगभग 7 से 8% इंटरेस्ट मिलता है साल का, वो है। लेकिन अगर एग्रेसिव में है LC 75 में, तो आपका क्या होगा, इक्विटी वाला पोर्शन यानी 3/4 जो भाग है आपका क्या होगा, 3/4 भाग आपका ज़्यादा वेरी करेगा, तो आपका रिटर्न वेरी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट। मॉडरेट लाइफ में देखिए इक्विटी में 25 है, कॉर्पोरेट में 30 है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 20 है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। ऐसे एग्रेसिव में देखिए क्या है, इक्विटी में 75 है, कॉर्पोरेट में 10 है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 75 है। मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट है अभी LC 75 है, LC 50 है। ठीक है ना, LC 50 में क्या है, इक्विटी में 50 है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में 30 है, 20 क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ये कब तक, जब आप 35 बरस के हैं। मैं 35 वर्ष के अंदर हूँ तो ये वाला पोर्शन है। और 40 वर्ष के होंगे, 45 वर्ष, 50 वर्ष, तो क्या होता है, ये वोलेटिलिटी जो है इक्विटी में कम होता जा रहा है। देखिए अगर 35 वर्ष से कम है तो आपका 50 इक्विटी में रहेगा, अगर 40 वर्ष से कम है तो 40%, यानी घट रहा है। एज बढ़ रहा है तो आपका इक्विटी वाला पोर्शन घट रहा है, यानी वोलेटिलिटी क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। वैसे एग्रेसिव में भी देख सकते हैं कि 75% स्टार्ट हुआ है, फिर से एज वाइज अगर आप 35 वर्ष से कम हैं, 40 वर्ष से कम है तो 55%, 35%। ऐसे ही कंजर्वेटिव में देखिए 25% इक्विटी में है, उसे 20%, 15%, 10%, 5% होते जा रहा है। तो ये ईयर बढ़ने के कहने का मतलब आपका एज बढ़ेगा तो आप उस समय आप अपने पेंशन फंड को बढ़ाने के, ग्रोथ के नहीं रहिएगा आप फेवर में, आप उसको कंजर्व करने के फेवर में रहिएगा। तो ये क्या होता है, एज बढ़ने के अनुसार आपका इक्विटी वाला पोर्शन घटता जाता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट द्वारा ये डिफाइन रहता है। तो उसके अनुसार जो इक्विटी वाला पोर्शन बचेगा उसके बाद पेंशन फंड मैनेजर जिस स्टॉक में लगाना होगा वो पैसा आपका लगाएगा। वो भी क्यों, क्योंकि वो डिफाइन रहेगा कि इक्विटी में इतना ही पोर्शन लगाना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इतना लगाना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इतना लगाना है, उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखिए इसमें सबसे वोलेटिलिटी होगी किस में होगी, क्योंकि जिसमें इक्विटी का ज़्यादा होगा, यानी एग्रेसिव लाइफ साइकिल जो है, यानी 75% इक्विटी में है। तो आप बताइए अगर आपका 25%
7-8% बढ़ रहा है, और इक्विटी वाला पोर्शन अगर निगेटिव में आ गया रिटर्न तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, निगेटिव में रिटर्न आ जाएगा साल का। अगर 75% मान लीजिए बढ़ गया, आपका 25% से बढ़ गया और ये 7-8% से बढ़ गया, तो ओवरऑल का रिटर्न कहाँ चला जाएगा, 16-17% चला जाएगा। तो इससे वेरी करता रहेगा। तो यही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप एज के अकॉर्डिंग, आप वोलेटिलिटी अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना एज चॉइस कर सकते हैं कि आपका इक्विटी का कितना रहेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड का कितना रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कितना रहेगा, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये आप पे डिसाइड नहीं हो करता है, ये थोड़ा बहुत होता है, 1% से 5% वेरी कर सकता है। तो चलिए, और गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए LC50 अभी बाय डिफ़ॉल्ट है। पहले वाले जो 2012 वगैरह के ज्वाइनिंग है उनका 33%, 34% ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है तीनों में, यानी बराबर बराबर है, तो उनकी वोलेटिलिटी कम होती है। अभी LC50 चल रहा है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट इक्विटी में 50% है, और 75% वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। बाकी बहुत सारे वीडियो में बताते भी हैं, लेकिन यही आप ध्यान रखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ ये नहीं मिलता है। LC50 ही सबको मिलता है। और इसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए, NPS का मैंने LC75, LC50, LC25 को बताया है। अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप अपने NPS का रिटर्न कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपनी वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। मैंने इससे पहले पेंशन फंड मैनेजर चेंज होने का बता दिया है। मैंने पेंशन अभी लास्ट समय दिखेगा तो सबसे बढ़िया पेंशन फंड मैनेजर जो है ICICI प्रूडेंशियल परफॉर्म अच्छा किया है। ये हर एक साल बदलते भी रहते हैं, मैं किसी को एडवाइस भी नहीं कर रहा हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी ICICI प्रूडेंशियल को चूज़ किया है XY। चलिए आगे बस नए डिस्कस करते हैं, आगे मैं आगे की बात करूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आई होप यू आर डूइंग वेल इन फ्यूचर फॉर NPS इन्वेस्टमेंट। देखिए, NPS में क्या है कि पैसा को हम विड्रॉ तो कर नहीं सकते, कम से कम उसको हम बढ़ा तो लें, अपना जब तक बढ़ा लें। 50-55 के जब होंगे तो उस समय उसके डिसाइड करेंगे। आज हम अगर कम उम्र है 25 के, 30 के, अगर 35 के, तो उसके अकॉर्डिंग है, रिस्क क्यों नहीं लेंगे, रिस्क ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।